हाँ तो भाई गिड़ास तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा, पहले इसको थोड़ा सा इस तरफ घुमा लेते हैं। तो आज एक वीडियो रील में भी हमने बनाई है, लेकिन मेरे ख्याल से रील से ज़्यादा हम यहाँ पे उसको कवर कर सकते हैं। तो सवाल ही था ये बेसिकली कि उसमें किसी ने पूछा था हमसे कि हम जो भी किचन के लिए यानी अपनी कुकिंग में अप्लायंसेस यूज़ करते हैं उसके बारे में शेयर करें। तो सीन ऐसा भाई, देखो हमें कितने, मेरे ख्याल से अब 3.5 साल होने को हैं अकेले रहते हुए, और तब से लेकर अब तक हमने ना जाने कितनी ही चीज़ें ली हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ें ली हैं जो शायद एक शादीशुदा आदमी के यहाँ ना हो, उतनी हमारे पास हैं इस टाइम पे। जिसमें से कई चीज़ें ऐसी हैं जो काम में आती हैं, और कई चीज़ें क्या, मोस्टली चीज़ें ऐसी हैं जो मान के चलो कि अगर हमारी लुगाई होती तो हमें शायद घर से बाहर निकाल देती ये सारी चीज़ें लेने के लिए। तो उनमें से एक चीज़ ये है, जैसे तुम्हें पहले लिस्ट बताते हैं क्या क्या चीज़ें हमने ली हैं। तो शुरुआत हमने की थी वॉशिंग मशीन से, और ये देखो आज जो हम ये पूरी वीडियो बना रहे हैं ये स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा सा कवर करेंगे, और मोस्टली जो पार्ट होगा वो एक बैचलर मान के चलो जो जॉब वगैरह करता है ये सारी चीज़ें ले सकता है, या फिर दिमाग में आ रहा है कि हाँ अभी हमें एक चीज़ लेनी है अपनी डाइट को मेंटेन करने के लिए, तो स्टेप बाय स्टेप क्या होना चाहिए। तो एक तो ये चीज़ है कि ये इंडिविजुअल पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि क्या तुम्हारी ज़रूरतें हैं। अब जैसे एग बॉयलर हमारे पास है तो कोई वेजिटेरियन होगा तो उसको ज़रूरत नहीं होगी, या एयर फ्रायर है तो वो हाँ वेजिटेरियन को ज़रूरत हो सकती है पनीर वगैरह बनाने के लिए, तो उसमें काम में आ सकता है। बट आई थिंक वो कढ़ाइयाँ बनाने में ज़्यादा थोड़ा सा फ़ायदा होगा। तो वो अभी हम वापस आते हैं इस पर, क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हमने ली थी। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने ली थी वो थी वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन इसलिए ली थी क्योंकि भाई मौत आ जाती है कपड़े धोने में, तो उसको हम नहीं वो कर सकते। और हमेशा एक कहानी हम बताते हैं कि जब हमने पहली बार बर्तन धुले थे तो हमारी पीठ में दर्द हो गया था बैठे बैठे, क्योंकि 2 महीने तक हमने कपड़े नहीं धुले थे, और 2 महीने के एक साथ धुलने। ओके भाई देखो फिर से हरामी पना हुआ है आवाज़ वाला सीन। हमें पता था साला ये कुछ हो सकता है, इसीलिए हमने साला चेक कर रहे थे। तो तुम्हें बता दें, फिर से आ जाते हैं पंचायत पे अपनी। तो बीच में तुम तौलिया लेने गए थे तो तौलिया लेके आ गए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और हमने आज स्टीम ली है, तो इसीलिए ये चीज़ हम दोबारा बोल रहे हैं, ठीक है भाई। ये सीन जान लो तुम। तो बता दें पहले कि कुछ चीज़ें हमने कहाँ कहाँ हमने बोल दिया था। एक तो साला हमने इतना रिपीट कर दिया हम भूल गए क्या 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 बोलना हो रहा है। तो पहले आते हैं मुद्दे पे कि जो पहले कुछ इन्वेस्टमेंट जो हमने की थी सबसे पहले वो थी एक तो वॉशिंग मशीन का भी जैसे हमने तुम्हें पहले बताया था। तो उसमें ये हुआ था कि पहली बार जब हमने कपड़े धुले थे तो उसमें हमारी कमर दर्द कर गई थी, तो इसलिए हमने वॉशिंग मशीन ली, ठीक है। फिर आते हैं फ्रिज पे। फ्रिज का ये सीन रहता है कि मान के चलो यार इसमें पानी एक रीज़न नहीं है। हालांकि हम कभी भी बहाना बनाते हैं घर वालों को बताने के लिए, तो यही होता है कि अरे ठंडा पानी पीना था, मरे जा रहे थे हम, गरम 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 पानी नहीं। लेकिन कद्दू हमने आज तक इसमें ठंडा पानी इसमें आज तक नहीं रखा भाई। हम ये कैंपर आता है इसी को साले को यूज़ कर रहे हैं, और इसमें मोस्टली जो हमारा जो छाती आती है वो काम में आता है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सही है। और मोस्टली चीज़ें हमारी सेफ़ रहती हैं खाने पीने की, क्योंकि वो एक तरीके से उनको फ्रेश रखना और सेफ़ रखना वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हमें वर्थ इट लगा, सही बताएं तो। फिर आते हैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हमने ली हैं जो घंटा कुछ काम नहीं करती। तो उसमें से एक तुम्हें दिखा दें, एक हमने लिया था ये ग्राइंडर जो कि है 1 हॉर्स पावर का, ठीक है। ये देखो तुम भाई, ये 1 हॉर्स पावर का है, और इसके साथ इसमें कुछ नहीं तो 4-5 जार आए हैं, और आज तक हमने ये इतनी बार यूज़ किया होगा कि हम शायद अपने हाथों की उंगलियों पे गिन सकते हैं, ठीक है। इसकी जगह हमें ये काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट लगा जो हमारा ये हैंडी ग्राइंडर है, और इसको हम लगातार जब से आया है हर दिन यूज़ कर रहे हैं। और ये सस्ता भी है, सस्ता एजन की मान के चलो कि उसके कंपैरिजन में, प्लस इसके ब्लेड काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से रोबस्ट कह लो या फिर शार्प हैं प्लस हार्ड हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट लगा है। उसका जो है जो घूमने वाला है, जो ग्राइंड करता है, जो एक्चुअल में घूमता है नीचे ब्लेड के नीचे जो प्लास्टिक होती है, वो कई बार ख़राब हो चुकी है, लेकिन ये बंदा जो है एकदम ढीठ है। इसकी कंपनी बता दें, कोई लोकली ब्रांड था जहाँ तक ब्रेडन, अब पता नहीं कैसी कंपनी है, बट वर्थ इट है भाई ये चीज़। फिर कई चीज़ें हमने ली हैं, जैसे आटा मेकर हुआ, रोटी मेकर हुआ। ये शुरू में हमारे काफ़ी ज़्यादा काम में आ रहा था, क्योंकि तब हम मेरे ख्याल से इतना एक तरीके से नॉन वेज फोकस्ड हमारी डाइट नहीं थी, तब वो काफ़ी ज़्यादा काम में आता था। तो अगर तुम वेजिटेरियन हो, लॉन्ग टर्म तुम्हारा एक तरीके से
तुम्हें पता है, देन वो चीज़ वर्थ इट हमें थोड़ी थोड़ी लगती है। एक तरीके से आटा मेकर, रोटी मेकर, और अकेले तुम रहते हो, क्योंकि दो लोग रहते हैं तब तो काम बढ़ जाता है कि एक जना आटा गूंद लेगा, एक जना ना रोटी बना लेगा। लेकिन जैसे हम अकेले रहते हैं अभी भी, तो उसमें क्या रहता है कि तुम दोनों काम, तुम समझ रहे हो कि एक बंदे के लिए, मतलब एक पेट के लिए ये दोनों चीज़ें करना थोड़ा सा मुश्किल होता है या आलस आता ही आता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो चीज़ कभी कभी काम में आती है हमारे, जैसे वो अब कभी कभी काम में आता है, आटा मेकर और रोटी मेकर दोनों। उसी तरीके से हमारे पास ये एक है टोस्टर, इसमें वॉफल्स भी बन जाते हैं और सैंडविच भी बन जाते हैं। और ये कभी कभी यूज़ आने वाली कैटेगरी में इसलिए है क्योंकि इसको हम मोस्टली बल्क में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारे एक तरीके से जो मील हम ऐड करते हैं, कैलोरी बूस्टर मील जिसको हम कहते हैं, जो कि सैंडविच होता है, हेल्दी सैंडविच होते हैं, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सही है, काफ़ी अच्छा रहता है, ईजी बनाता है जर्नी हमारी। फिर एग बॉयलर हुआ, ये तो हम डेली यूज़ करते हैं। एयर फ्रायर है जो कि हम काफ़ी, वो भी डेली यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। देन इंडक्शन हम रिकमेंड करेंगे तुम्हें, जो कि तुम्हारे पास होना ही चाहिए अगर तुम एज अ बैचलर हो। हमारे पास एक बैकअप में इंडक्शन है, लेकिन वो ख़राब पड़ा हुआ है, और वो भी शायद सही करा लेंगे। लेकिन ये इंडक्शन काफ़ी एक तरीके से प्रेस्टीज का हमने लिया है, था प्रेस्टीज का नहीं, पिजन का है, तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा चल रहा है। बाकी यही हमारे पास मेजर हैं जो चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाती हैं, एज आ कुंवारों के सरदार या फिर भ्राता अंकित की ज़िंदगी। तो यही चीज़ तुम्हें बतानी थी, आज कवर करनी थी कि क्या क्या चीज़ें लेना सही रहेगा। अगर तुम्हारे कुछ फैक्टर हैं जो हमारे जैसे हैं, जो एक तरीके से क्या कहते हैं, अंडे वगैरह ये सारी चीज़ें खा सकता है, प्लस अकेले रहता है, तो हम क्या चीज़ें लेने के लिए रिकमेंड करेंगे। एक तो एयर फ्रायर, एग बॉयलर, और एक ये, और एक इंडक्शन अगर तुम गैस वगैरह नहीं यूज़ करते हो तो। वरना अगर तुम्हारे पास मल्टीपल गैसेस हैं, गैस वाला चूल्हा वाला है जिसमें 3 वो रहते हैं, हालांकि हमारे पास वो रखा हुआ है 3 वो वाला, लेकिन हम उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक तो स्पेस काफ़ी ज़्यादा घेरता है हमारी किचन की, और इतना हम यूज़ नहीं करते, और सिलेंडर वगैरह वाला सीन तो है ही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हमें कंफर्टेबल और ईजी लगता है। इसमें टाइमर लगाओ, तो ये हाँ एक बेस्ट चीज़ तुम्हें रिकमेंड करेंगे। मोस्टली इक्विपमेंट वो लो जिसमें टाइम लगा सको तुम। तो देखो जो हमारा एयर फ्रायर है उसमें तुम टाइमर लगा के भूल जाओ, ये है इसमें तुम टाइमर लगा के भूल जाओ। हम किसी भी चीज़ को अगर हम पकाते हैं, हम कभी ऐसे खड़े होकर नहीं देखते हैं, हम उसमें लगाएंगे, चालू करेंगे, टेम्परेचर लगाएंगे और टाइमर सेट कर देते हैं और भूल जाते हैं। ठीक है, और ये चीज़ बेस्ट लगती है हमें, क्योंकि तुम्हें याद नहीं रहेगा। तो तुम्हें बस ये आदत बनानी पड़ेगी कि कुछ भी तुम बना रहे हो तो टाइमर लगाना तुम्हारी आदत बन जानी चाहिए। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, हम टाइमर लगाए बगैर चले गए थे और 4 घंटे हमारी सब्जी बनी है, और हमने उस दिन जाना था कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट्स जस्ट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये आई थिंक एक लॉ है हमारे, जो क्या कहते हैं, जो वोकेबलरी थी वो काफ़ी घटिया थी, लेकिन तुम समझ रहे होगे कि किसी भी चीज़ को क्या कहते हैं, बनाया नहीं जा सकता और ना उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्रिएट किया जाता है। तो उस दिन हमारे टमाटर जो हैं राख में क्रिएट हुए थे, तो वो चीज़ हमने देखा था। तो बस वही यही तुम्हें बताना था, और पूरा घर में एकदम धुआं, और किस्मत अच्छी थी कि हम 4 घंटे में ही आ गए थे। अब हमें नहीं लगता कि उससे ज़्यादा लेट हो भी कुछ सकता था, क्योंकि वो राख था भाई, काला काला एकदम। तो वो एक ही इकलौता इंसिडेंट था, उसके बाद तो आज तक नहीं हुआ है, और वो पिछले साल पता नहीं, मेरे ख्याल से 1.5 साल पहले हुआ था। उसके बाद से तो नहीं हुआ, एटलीस्ट भगवान की दुआ से। बस भाई यहीं तक रखते हैं पंचायत। बाकी और तुम्हें कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी आज तुम वर्कआउट देखोगे, वो है पुल डे, तो वो करके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, और वो देख के बताना तुम्हें कैसा लगा। अरे साली ये मक्खी इसकी माँ का, ये दिमाग ख़राब कर रही सुबह। तो भाई कैसे हो तुम लोग, तो तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो रात को बारिश नहीं हुई है, लेकिन अभी धीरे धीरे चालू हो रही है। तो ये सीन हो जाता है गुजरात का ये बारिशों में, कि दिन में एक बार ज़रूर बारिश होती है। अब चाहे वो सुबह को कह लो या फिर वो कह लो शाम को। और एक चीज़ ये भी कंफर्म होती है, हर दूसरे तीसरे दिन में तेज़ी से होगी। देख लो साला, ये वहाँ से लेकर अभी तक पीछा कर रही है। तो ये चीज़ भी है। बाकी सुबह गाड़ी के लिए हम जा रहे हैं, टाइम पे उठ गए हैं, सब कुछ सुबह ही चल रहा है। तो तुमसे जिम में मिलते हैं। ओके भाई, उम्मीद है तुम्हें दिख रहा होगा।
तो सीन ऐसा पहला मूवमेंट जो कर रहे हैं वो है लेट पुल डाउन। अगेन ओवर हैंड ग्रिप भी पकड़ रहे हैं, थंबलेस ग्रिप। इसके अगेन आज हमें कितने हैं, आज हैवी नहीं आना, आज हम धीरे धीरे फोकस कर रहे हैं कि धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन और जो तुम्हारा निगेटिव्स होते हैं वो काफ़ी कंट्रोल पे हम पकड़ें। हैवी उसमें जाना होगा हमें थोड़ा सा, जो बारबेल लोज करेंगे आज तो वो तुम देखोगे, लेकिन इसमें हमें 6 सेट करना है। 2 होंगे एक तरीके से वार्म अप के और 4 वर्किंग सेट होंगे। तो भाई सीन ऐसा है, अगला मूवमेंट जो तुम देखोगे वो है बारबेल लोज। पहले एक चूँकि इसका फिर से चालू हो गया हमारे माइक का कि ये चार्जिंग की इसकी दिक्कत हो रही है। हालांकि अडाप्टर भी हमने बदला है अभी, तो हमें अभी चेक करते रहना पड़ेगा कि आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी तुम्हें एक ओवरव्यू दे दें, कहीं ऐसा ना हो बीच में आवाज़ चली या तुम्हें पता नहीं चले। अभी ये बारबेल लोज करेंगे, फिर इसके बाद हमें करना है फुल ओवर के बाद फिर जाएंगे ट्रैप्स पे, ट्रैप्स के बाद फिर मूव करेंगे तुम्हारा बाइसेप्स, फिर ये सारी चीज़ें रहेंगी। ट्रैप्स को शायद हम आखिरी में करें बाइसेप्स के बाद, ये भी चीज़ पॉसिबिलिटी है, तुम देखोगे वो सीक्वेंस का रहता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बाइसेप जैसा हमने कल ही तुम्हें बताया था सीक्वेंस के ऊपर, तो इसीलिए शायद हम ट्रैप्स को बाद में रखें, क्योंकि उसका हैवी ट्रेन कर सकते हैं बाद में भी, बाइसेप्स को पहले रखें। तो डिपेंड करता है कैसे सीन रहता है बाकी सारी चीज़ें। तो अभी तो पहले तुम बारबेल लोज देखोगे, ये एक तरीके से सारी एक्सरसाइज हैं जो आज हमें करनी है। सीक्वेंस का बस सीन है कि अभी बारबेल लोज करने के बाद फुल ओवर तो जाना ही जाना है, एक चीज़ कंफर्म है। फिर उसके बाद बाइसेप्स पे रहेंगे कि ट्रैप्स पे रहेंगे वो डिपेंड करता है। ओके भाई, तो सीन ऐसा है, ये तीसरा सेट है। दूसरे सेट में जो हमने किया था उसमें 9 रेप्स थे और 9 काफ़ी सही और क्लीन रेप्स थे। इसमें जो है 2 35 की और 1 25 की है, और इसका रेप्स का हमें कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे कि आ सकें 8 या 9 के बीच में। बेल्ट इसमें यूज़ करेंगे ताकि थोड़ा सा फटे कम, ये एक रीज़न होगा। तो सीन ऐसा अगला मूवमेंट जो कर रहा है वो है पुल ओवर। अगेन ये फ्लैट बार यूज़ कर रहा है ताकि इस पर ग्रिप यहाँ पे काफ़ी अच्छी बन जाती है। तो वो सीन है, रोल करने पे थोड़ा सा वो है कंफर्टेबल वो भी, बट जब थोड़ा सा हैवी आता है तो उसमें हल्का सा हमें फील होता है कि वो रोल आउट कर रही है। इसमें नहीं होती वो चीज़, क्योंकि पहले से ही उस तरफ को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट ग्रिप होती है हमारी। तो हालांकि ये इंडिविजुअल के ऊपर भी है कि किस में तुम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, तो दोनों को में हम इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये सीन है। तो सीन ऐसा है, एक और मूवमेंट जो जा रहे हैं वो है रियर डेल्ट हैमस्ट्रिंग का हाइपर एक्सटेंशन। शायद आज ना जाएं, वरना बहुत ज़्यादा मूवमेंट रहेंगे, क्योंकि अभी हमें ट्रैप्स भी करना है। तो यहाँ 2-3 चॉइसेस हैं हमारे पास, या तो पुल ओवर को एक तरीके से ऑल्टरनेट पुल ले पे करें, मतलब पहले पुल ले पे या तो पुल ओवर करेंगे या फिर अगले पुल ले पे यानी पुल ओवर करेंगे। दूसरा 3 जो हम
एक्सरसाइज के ऊपर रहता है, एक तो पुल ओवर, एक रियर डेल्ट और हाइपर एक्सटेंशन। इन तीनों में से हमें थोड़ा सा सिलेक्ट करके रखना है कि एक को अल्टरनेट पे रखना है, बाकी 2 करेंगे हर एक हफ्ते। तो ये चीज़ है, बाकी तुम देखोगे। ये माइक इसका डेड हो चुका है, हालांकि हमने चार्जिंग लगा दी है, तो 1 या 2 एक्सरसाइज के बाद तुम इसको देखोगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए इसके बाद जो कर रहे हैं, अभी रियर डेल्ट के लिए हमने ट्रेन किया था, अभी ट्रैप्स है और सिर्फ आर्म्स है, और टाइम है हमारे पास, काफ़ी टाइम है, क्योंकि मोस्टली आज मशीन पर रहती है मूवमेंट, तो मशीन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सबसे अच्छी चीज़ ये है, अभी करेंगे बाइसेप्स करने हैं 2 मूवमेंट बाइसेप्स के करने हैं, जिसमें एक तो सुपर सेट है, जो कि तुम्हारा वही बॉल सपोर्टेड कर्ल जो करते हैं, पहले लेंथन पोजीशन पे, देन शॉर्टन पोजीशन पे, फिर उसके बाद रीचर कर्ल करेंगे। वो अच्छा मूवमेंट है और उसको करना भी ज़रूरी है, तो वो तुम देखोगे। तो सीन ऐसा, अगला मूवमेंट जो करेंगे वो है इंक्लाइन बेंच प्रीचर कर्ल कह लो। तो काफ़ी हद तक की मशीन की जैसे है, लेकिन इसमें थोड़ा डेप्थ तुम्हें अपने हिसाब से कंट्रोल करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे तुम नीचे जाते हो वो फटती नहीं, यहाँ पे नीचे जाते हो फटती है थोड़ी, कि कहीं नीचे ही हाथ ना रह जाए। Ah.